फिरौन तब बिल्कुल कंगाल था, दिवालिया था, कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह घर में छिपा रहता। इसी वजह से एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि बड़ा ठग था, इसलिए कि वह घर में रहते हुए भी दरवाज़ा खुला रखता था ताकि लेनदार समझें कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहां आते लेकिन फिरौन को न देखकर लौट जाते। फिरौन अकेले सोचने लगा, मैं कब तक खुद को इस तरह छिपा सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे ऊपर था। फिर फिरौन लेनदार के डर से रात के अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर छिप हुए निकल पड़ा। पूरी रात सफ़र करने के बाद वह आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हामान से हुई। हामान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हामान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदार के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ, चारों ओर कर्ज में डूबा हूँ। अब मुझे किसी काम की ज़रूरत है। तब हामान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम ज़रूरत है। इसके बाद फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिरौन और हामान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब फिरौन कहा, हम परदेसी हैं, पलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की ज़रूरत है, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हामान ने कहा, बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब तरबूज के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं की जा सकती। फिरौन बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसका दोस्त हामान तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हामान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी समय बीत गया। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचे, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन अगले दिन फिर बाजार में तरबूज बेचने ले गया। वह तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता और बाजार में तरबूज को काट कर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, अमान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश में एक घोषणा जारी की। सैनिक विभिन्न स्थानों पर जाकर कहने लगे, यह सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति इस नौकरी को करना चाहता है तो वह तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। यह कहकर सैनिक वहां से चले गए। इस बात को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, हामान, चलो हम राजद दरबार में चलते हैं। हामान ने कहा, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हामान बिना देरी किए मिस्र के राजद दरबार में पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूँ, परदेश से आया हूँ, मैं बहुत ही जरूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति करेंगे, कृपया मुझे यह नौकरी दे दे, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर मन ही मन सोचा, उसका शरीर मजबूत है और चेहरा भी अच्छा है, लगता है वह इस काम को कर पाएगा। यह सोचकर बादशाह ने
फिरौन को कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी पर नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम करने लगा। दिन रात वह कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता। पास ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हमान और वह दोनों साथ रहते थे। रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उसने उन्हें कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया। तब उन्होंने पूछा, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल फिरौन बड़ा धोखेबाज और ठग था। उसने चालाकी से कहा कि क्या आप नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अगर किसी को लाश दफना नहीं है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने फिरौन की बात पर विश्वास कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश को दफना दिया। इस तरह यह खबर फैल गई, लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। इसी तरह फिरौन धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाने लगा। उस समय एक अजीब घटना घटी मिस्र में। अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों ओर कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। कुछ लोग लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अगर कोई व्यक्ति कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। फिरौन ने धोखाधड़ी से सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान देखो, मैंने 2 बोरियां पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। ये सुनकर हमान चौंक गया। उसने कहा, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिर में ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो। फिरौन ने कहा, हमान धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद बिना देर किए अगले दिन वे दोनों सोने की बोरियां लेकर दरबार पहुंचे। बादशाह ने पूछा, इतना धन कहां से आया? फिरौन ने कहा, जहांपनाह, ये उन गरीब लोगों की ओर से है जो 2 साल से कर नहीं चुका पाए। मैं उनकी तरफ से कर चुका रहा हूँ। सब हैरान रह गए। बादशाह प्रभावित हुआ। पूरे मिस्र में चर्चा हुई, कब्रिस्तान का चौकीदार इतना नेक। फिरौन की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। कुछ समय बाद बादशाह का निधन हो गया। सभा बुलाई गई। एक विद्वान बोला, नया बादशाह चुना जाए। एक ने सुझाव दिया, कब्रिस्तान का चौकीदार यानी फिरौन सबसे योग्य है, और सारे लोग मान गए। फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य के पलटने से पूरे मिस्र का बादशाह बन गए। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था, यह किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। 716 उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहाँ कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हमान धैर्य रखो, इसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जीवन भर हम ही पूरे विश्व के बादशाह बने रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो हमें हरा सके। इसके लिए योजना बनानी होगी। इस बात को कहकर वे दोनों एक एक करके 716 चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चित होने लगा। इसी समय हमान ने फिरौन को बुलाकर कहा, मित्र फिरौन, अगर तुम जीवन भर बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम अवश्य करने होंगे। तब फिरौन ने पूछा, वो काम क्या है? इसके बाद मान ने एक एक करके सब कुछ बताया। फिर फिरौन ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। फिरौन ने कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। सभी पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। फिरौन ने शाही फरमान किया, मिस्र के किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने और देने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। पूरे मिस्र में जो लोग छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, उन्हें आदेश दिया गया कि वे उन मूर्तियों को तोड़कर केवल फिरौन की मूर्ति की पूजा करें। इस प्रकार थोड़े ही समय में फिरौन के डर से लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी और पूरे मिस्र के लोग अल्लाह को भूलकर अज्ञानी और अंधविश्वासी बन गए। लोग पूरी तरह से जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। इसके बाद फिरौन अत्यधिक घमंडी हो गया। वह खुद को इतना बड़ा मानने लगा कि अहंकार से भरकर खुद को खुदा घोषित कर दिया। दिन ब दिन जनता पर कर की मात्रा बढ़ा दी।
अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे। फिरौन ने पूरे मिस्र पर अकेले शासन करना शुरू कर दिया। ब्याज, रिश्वत, व्यभिचार और अनैतिकता की घटनाएं बढ़ने लगी। संक्षेप में, फिरौन बनी इस्राएल के लोगों को अपमानित और अत्याचार करने लगा। सिर्फ आसिया को छोड़कर कोई भी फिरौन के अपमान और अत्याचार से बच नहीं पाता था, क्योंकि आसिया उस समय की सबसे सुंदर, गुणवान और धार्मिक महिला थी। इसीलिए कई साल बाद फिरौन ने आसिया को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार किया। एक दिन आसिया अपने कक्ष में बैठी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जिस तरह मेरे शौहर फिरौन देश की जनता पर अन्याय कर रहे हैं और खुद को खुदा कह रहे हैं, इससे वे न केवल अल्लाह के गुस्से के शिकार होंगे बल्कि पूरे देश को भी बर्बाद कर देंगे। उसी समय फिरौन उस कक्ष में प्रवेश करते हुए बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? तब आसिया ने कहा, प्रिय शौहर, आप यह तो जानते ही हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आसमान और जमीन सब कुछ महान अल्लाह ताला ने बनाया है। इसलिए चाहे इंसान कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, वो एक छोटा सा कीट भी नहीं बना सकता। इंसान नश्वर है, एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट आए। यह सुनते ही फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और आसिया को डांटते हुए बोला, आसिया, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जिस तरह सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। उधर आसिया बहुत चिंतित हो गई। उनके पास कुछ भी करने का वे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन फिरौन अपने कक्ष में आराम कर रहा था। आधी रात में उसने सपना देखा कि बनी इस्राएल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है, जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है। लेकिन बनी इस्राएल के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। यह स्वप्न देखकर फिरौन तुरंत जाग गया। फिरौन ने देर न करते हुए अगले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिरौन के इस स्वप्न का ताबीर करते हुए ज्योतिषियों में से एक ने कहा, जहांपना, आप नाराज ना हो, भविष्य में हम आपकी मृत्यु देखते हैं। आप बहुत अधिक समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे। आपकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और ज्योतिषी को डांटते हुए बोला, क्या कह रहे हो? मुझे शक्ति से बेदखल करने वाली कोई ताकत है क्या? तब ज्योतिषी ने कहा, बनी इस्राएल में से एक लड़का जिसका नाम मूसा है, आपकी शक्ति समाप्त कर देगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिरौन ने हामान से कहा, मिस्र के हर घर में यदि कोई लड़का बच्चा हो तो तुम अपनी सेना लेकर उसे मार डालो। फिरौन के आदेश पर हामान अपनी सेना के साथ मिस्र के हर घर में घुसकर बेटों को मारने लगा। तफसीर के अनुसार इस तरह लगभग 80,000 बेटों की हत्या करने के बाद फिरौन ने फिर से मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को गणना करने के लिए बुलाया। फिर ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, हम गणना करके देख रहे हैं, आपके द्वारा मारे गए लड़कों में मूसा नामक लड़का नहीं है। फिरौन ने कहा, अच्छे से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, चाहे आप उसे मारने की कितनी भी कोशिश करें, आप उसे मार नहीं सकते। मूसा नामक ये लड़का आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और वह लड़का अभी बच्चा है। ये सुनते ही फिरौन और गुस्से में आ गया और तुरंत आदेश दिया, तुम लोग हर घर में जाकर तलाशी लो, जहां भी मूसा होगा उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत चिंतित हो गई। वह सोचने लगी, अपने बच्चे मूसा को कैसे बचाए। बहुत सी सेना उनके घर की ओर आ रही है। यह देखकर मरियम बहुत जल्दी अपने घर लौटी और कहा, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को आप बचाइए। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पूरी तरह चौंक गई। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या किया जाए। इतने में फिरौन की सेना ने उनके घर को घेर लिया। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज से कहा, ए मूसा की माँ, तुम देर न करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रखकर चली जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने देर न करते हुए अपने बच्चे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दिया और तभी अचानक फिरौन की सेना घर में घुस आई। वे बोले, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नामक बेटा है, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। तब हजरत मूसा की माँ ने कहा,
देखो, ये तो मेरी बेटी है। यदि मेरे घर में मूसा है तो तुम लोग ढूंढ कर देखो। फिर फिरौन की सेना घर के इधर उधर हर जगह तलाशी लेने लगी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे सभी वहां से चले गए। फिर हजरत मूसा की माँ रोते रोते उस जलते हुए चूल्हे के पास गई और देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जीवित हैं और उसी जलती हुई आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कृपा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बाल भी आग में नहीं जला। तब हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हे अल्लाह, तू सभी शक्तियों का मालिक है, सारी प्रशंसा तेरे ही लिए है। तूने मेरे बेटे मूसा को बचाया। इसके बाद हजरत मूसा की माँ ने उसी रात एक सपना देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे थे, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और हजरत मूसा को उस संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। इस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ए जिब्राईल, तुम जाओ और मूसा की माँ की मदद करो। यह आदेश पाकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मूसा नबी के घर की ओर चल पड़े। सुबह हजरत मूसा की माँ बहुत चिंता में बैठी थी। उसी समय एक दरवेश उनके घर आया। फिर मूसा नबी की माँ ने कहा, आप कौन हैं? मुझे तो आप पहचान में नहीं आ रहे। तब वह व्यक्ति अपना परिचय छुपाते हुए बोला, मैं एक बढ़ई हूँ, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? तत्क्षण मूसा नबी की माँ बोली, बिल्कुल, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मूसा की माँ को संदूक बनाने में मदद की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहा दिया गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, नील नदी जिस दिशा में बहती थी, हजरत मूसा का लकड़ी का संदूक उसके विपरीत दिशा में बहता रहा। इस तरह बहते बहते हजरत मूसा का संदूक फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन, उसकी पत्नी आसिया और अन्य दासियां मौजूद थीं। जैसे ही उन्होंने संदूक देखा, माँ आसिया तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा पड़ा है। उसके मस्तक पर जैसे नूर का उजाला चमक रहा हो। इतना सुंदर बच्चा उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसलिए बिना देर किए माँ आसिया ने मूसा को अपनी गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर बोली, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, इस बच्चे को मैं पालूंगी। यह सुनकर फिरौन ने कहा, नहीं, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, यह जरूर बनी इज़राइल का होगा, मैं इसे मार डालूंगा। तब माँ आसिया ने कहा, क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इज़राइल का बच्चा होता तो नदी के बहाव के खिलाफ उल्टी दिशा में कैसे आता? इसे तो बहाव के साथ उसी दिशा में जाना चाहिए था। यह तर्क सुनकर फिरौन कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। फिर माँ आसिया मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में प्रवेश कर गई। जब फिरौन ने मूसा को अपनी गोद में उठाया और बेटे की तरह चूमने के लिए आगे बढ़ा, तभी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर उस छोटे से बच्चे के हाथ से इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मरवाया कि पूरा राज दरबार कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। तब फिरौन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसे परखना होगा। फिर उसने एक व्यक्ति से कहा, जाओ थोड़ा सोना लाओ और उसके साथ आग भी। जब वह व्यक्ति सोना और आग लेकर आया, उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मूसा के हाथ को आग का और मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। तब माँ आसिया बोली, आप जैसे कठोर और निर्दयी इस दुनिया में और कोई नहीं। इस छोटे से बच्चे को क्या आग और सोने का कोई अंतर मालूम होगा? हैश